कहीं कोई व्यापक जैसा रेगड़ घर खुला ना तो लेकिन बाप को बचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। ये पता नहीं पड़ेगा पजामा वाले कहाँ गए, कुर्ता वाले कहाँ गए, ये कितने ही बने रहे। यानी जब मध्य प्रदेश का राज्यपाल मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने अपने हाथ के लड़के को मरा तो इसी कांड में मरा या मरवाया गया, तब वो बची है कुर्सी राज्यपाल की। तुम्हारी और इनकी क्या औकात है, ये कितने भी किसी के चमचे बने रहें अपनी औकात पर हैं। ये अगर भगवान है माई बाप है तो हमारी समाज है, जो मनीष बैठा है, जो लड़का बैठा है, जो बैठा है, इनकी ताकत बना, इनको साथ में ले तो बनी रहेगी। तो चमचागिरी कितनी भी समाज के लोग कर लें कि हमारा फलाना भाई साहब है, हमारा फलाना भाई साहब है, मेरी इससे बात हो रही है, मेरी उससे बात हो रही है, ये तमाशे ने गुजरन बंद करें और सच्चाई को उतरें। पहली बात तो हमें संगठित ही नहीं है, हम एक पहली बार प्रयास कर रहे हैं 4-5 महीने में लगल के रात ने ये नीति बनाई इसमें कि भाई कि अपन को ऐसे चलना है। किसी के मैं नहीं कह रहा हूँ इस समाज में मोती कसर जगह विद्वान आदमी आज भी नहीं है, पर मोती कसर का दिमाग इस ओर नहीं गया कि हमें एक सिस्टम देना है, हमको एक प्लेटफार्म देना है, हमें एक नीति बनानी है, उसके अनुसार हमको चलना है। किसी ने नहीं दिया। बात करने में घंटों में लोग भाषण देते रहते हैं, बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे। मैंने मेरे गिरा आज मेरे लंगड़िया जाए घर में पैदा बाबा लंगड़िया झूठ बोलने में इतनी महार समाज रिपोर्ट चलेगी। 6 समाज के लोगों में दुख होता है इस बात का। 6 समाज के सपूतों ने अपने आप को सपूत कहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ क्योंकि मुझे आपको आता है, इसलिए मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि उन्होंने धोखे में दिया हमको। अरे आराम थोड़ा ही बोल देते कि भैया हमने एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल हमने सर्वे का अनुमोदन कैबिनेट में कोई नहीं किया है और ना मैंने प्यारलाल कमेटी की रिपोर्ट को मैंने निरस्त कराया है। हम तो वैसे सीधे हमारा अधिकारी है कोई आज नाम से मैंने कब्र निर्णय लगाएंगे भारत सरकार को भेज दिया है, इतनी बोल देते आराम थोड़ा। और फिर जब लौट के 27 जनवरी 2012 को लौट के आ गई तब भी नहीं बताया आराम खोरों ने। इसको हम निकलवा के लाए थे, हम निकलवा के लाए, हमने बताया। वो आज वो जिसने तो मेंबर था वो हमारे गुरतला में कार्यक्रम चल रहा था, भाभी को आया तो वही बात हमसे फिर लोग नाराज रहते हैं कि वो तो चंदागिरी चाहता है, ना करता है, ना पसंद करता है। तो उन्होंने कहा कि हमने बताया, उसका भाषण हो गया कि मैं समाज के लोग देखो तुम्हारे समाज के लोग कितना झूठ बोलते हैं, देखो जी रिपोर्ट रखिए तुम्हारी लौट के वहाँ पे 2 लाख मार करके लौटा दी यहाँ पर। तो उसमें कह दिया रिपोर्ट में क्या है मनीष भाई, उसमें कह दिया कि आपने प्यारेलाल कमर कमेटी 4 बिंदु दी उसमें भारत सरकार RGI में और ट्राइबल विभाग द्वारा RGI ट्राइबल विभाग ने लिखा कि आपने प्यारेलाल कमर कमेटी 28 मार्च 1995 की रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया। इसमें नंबर 2 उन्होंने आपने एंथ्रोपोलॉजी के सर्वे इसमें हमने जो आपत्ति की थी उसको आपने नहीं इसमें दर्शाया गया है, कहीं नहीं इसमें। तीसरी बात उच्च न्यायालयों के जो निर्णय दिए थे उसके संबंध में भी आपने कोई इसमें मत नहीं दिया गया है। चौथी बात और चौथी बात ये रही, इसमें उन्होंने लिखा वहाँ से RGI से कि आप माझी बोईकार केवल ढीमर निशा मन्नातुरा आदि को अनुसूचित माझी के साथ में इंक्लूड कराने के संबंध में आपका एक पत्र प्राप्त हुआ है मध्य सरकार का। हमने इस बात का बहुत परीक्षण किया, सारे दस्तावेज निकाले, फरारे निकाले, उसका मंथन करने को उपरांत इस कारण हम पहुँचे हैं कि ये माझी जाति के साथ में भोईकार के ढीमर लोग जुड़ने के स्तर के नहीं है। इनका स्तर OBC में दर्ज है 12 सूची क्रमांक 12 में दर्ज हैं और इनका स्तर OBC के स्तर के लायक है, ये जनजाति के स्तर के नहीं है, इसलिए इनको नहीं जोड़ा जा सकता है। जोड़ा कर फेंक दी 2012 की, तब से भी छुट्टियाँ बनाए फिर रहे हैं। हमने रिपोर्ट करते ही हमने अनुशंसा करवा दी, हमने भी करवा दी समाज की जो किसको धोखा दे रहे हैं। मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी, मैं संकल्पता आदमी हूँ। मैं रोड पर जा करके पत्थर तोड़ने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं वो आदमी हूँ। मैं समाज के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए मैंने संकल्प ले लिया है कि हमारे समाज से हम गद्दारी नहीं कर सकते, जान दे सकते हैं। क्या हमारे समाज के लोग, हमारी माताओं में इतने लोग पैदा नहीं किए? भाई कल्याण सिंह ने भाई क्या कि मैंने संकल्प ले लिया, मैंने किसी भी राकेश भाई ने बोला मैंने संकल्प ले लिया। इस तरीके से हमारे लोग संकल्पधारी निकल जाएंगे। अरे जी BSP जिसने मध्य प्रदेश को हिला दिया, मायावती राज्य कर रही है, जब नरेंद्र कुमार कश्यप अपना राज्यसभा सांसद कई मंत्री बने, BSP ने पूरे देश की उसको राजनीति को हिला के फेंक दिया था। अब कुछ गड़बड़ हो गया उनका, लेकिन किसका पसीना था, किसका खून था? कांसी राम का बाप 3 किलोमीटर दूर पर जल रहा था अंत्येष्टि शमशान में, और उसको बताया कि तुम्हारे बाप की अंत्येष्टि हो रही है कांसी राम जी। और उसने कहा कि मेरे लाखों बाप तो यहाँ खड़े हुए हैं, एक बाप तो जली रहे, राख जली जाएगी और मैं यहाँ से जाएगा 10 घंटे 4 घंटे में मैं वहाँ से लौटूंगा।
तब तो ये जनता कितने कष्ट होगी। और मेरा मूवमेंट, जो मेरा लक्ष्य है, मेरा मूवमेंट है परिवर्तन लाने का, ये दलितों को सम्मान दिलाने का, तो अधूरा रह जाएगा। मेरा बाप तो मर ही गया, कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अपने बाप की अंत्येष्टि में नहीं गया। इसको कहते हैं संकल्पधारी। 167 लोगों ने मायावती की कुंवारी क्यों? इसीलिए 167 लोग आपके मल्ला समाज के, केवट समाज के लोग भी तो उत्तर प्रदेश के, इसलिए उनको सम्मान मिलता है, इसलिए उनकी रिपोर्टें चली जाती हैं, इसलिए वो आज एक शहीद हो गया है। और शहीद को मेरा भाई दिलाता, इसलिए अपना थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मौन धारण करके उसको श्रद्धांजलि देंगे। इसलिए हमारा रिपोर्ट डाल देते हम लोग हैं। तो मेरी प्रार्थना ये है, मैं कम समय में ज़्यादा क्या बोलूँ आपको, मेरी भावना यही है कि अब हमारा दर्द असहनीय हो गया भाई कल्याण सिंह। हम लोग असहनीय दर्द में पहुँच गए हैं कि अगर एक अंश माझी का प्रमाण पत्र कैसा भी हो, उससे हमारे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। कोई फलाना बन से पूछे कौन सा बोल रहे हैं, मैं SDO बोल रहा हूँ, मैं ई बोल रहा हूँ, यदि कहेगा मैं रामलाल बोल रहा हूँ तुम्हारे समाज में, अब वो अधिकारी बन गए ना, बोल रहे हैं। क्यों? किससे? उसी एक अंश से। तो कहीं 99 अंश की समाज को मिल गया तो अब समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 वर्ष में ये लोग 60 साल में अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे, शहरिया भील मोड़, ये लोग हमारे लोग इतने होशियार हैं कि 10 साल में इसको सब इस गड्ढे को, इस खाई को पूरा पाट करके कवर कर लेंगे हमारे लोग। भैया हमें वो दिख रहा है। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, मुझे तो आँख दिख रही है, चिड़िया नहीं दिख रही, आँख जरा सी दिख रही है। मेरी तो मैं आप लोगों की माध्यम से आपकी आँख को भाला जाना चाहता हूँ। आपके अंदर ऐसा संकल्प हो, ऐसा जुनून हो, ऐसा जज्बा हो आपके अंदर कि सिर्फ आपको ये दिखे कि हमें क्या दिख रहा है कि हमें तो सिर्फ माझी समझ, हमारा पूरे संपूर्ण लक्ष्य हमारा माझी के हक मिलना चाहिए। हमें तो सिर्फ आँख दिख रही है, हमारी माझी समस्या, हमारे हक अधिकार दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा हमको। अगर ऐसी भावना आप लोगों के बीच में दिलों में, जहनों में उसमें जम जाएगी तो मैं निश्चित कह रहा हूँ कि वार्ड समितियाँ, मोहल्ला समितियाँ जो कहीं स्ट्रक्चर अपना खड़ा हो गया, समय लगेगा मानता हूँ। कुछ लोगों को खड़ा लग रहा है, कुछ लोग मजाक कर रहे हैं। ये दुबे जी बात हम तमाशे करने वाला नहीं है। हमने अपने बड़े से बोल दिया, निवेदन कर दिया, छोटों से भी प्रार्थना कर ली है। भाई साहब समय मूल रास्ते से भटकना मत बिल्कुल। कोई कितना भी प्रलोभन दे भाई, एडवोकेट बलमोहन जी, बाथम जी, राकेश कश्यप बाथम जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी समझ से प्रार्थना करता हूँ मैं कि भैया अपने मूल सिद्धांत से, अपनी नीति से बिल्कुल मत भटकना। चाहे कोई कितना ही प्रलोभन दे, और आपकी कुशलता, आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता वो है कि दिनों दिन आप लोग मोहल्लों में जा कर के बैठे नहीं। जैसे हमें खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, हमें ड्यूटी पे जाने के लिए, काम करने के लिए फिक्र रहती है, ऐसे ही हमारी एक फिक्र बन जाए हमारी। अगर हमारे कॉलम में, हमारी दिनचर्या में ये फिक्र